जो ओमान के जो सुल्तान हाशम बिन तारिक जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं सल्तनत ऑफ ओमान के, जो वो इंडिया आ रहे हैं ऑन अ स्टेट विजिट विच इज हैपनिंग आफ्टर 26 years. Relationships between the two countries. The head of the state of Sultanate of Oman, Sultan Haitham bin Tariq, will be coming to India with a high-level delegation on December 16th. और ये जानकारी भी सुनी होगी कि ओमान के सुल्तान भारत आ रहे हैं। अब इसकी चर्चा भारत से ज्यादा पाकिस्तान में है। अच्छा, ओमान के जो सुल्तान आ रहे हैं, इसके बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। आप चाहते हैं, आप तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है आपकी तरक्की चाहते ही नहीं है आप तरक्की नहीं। मैं ये आपको गारंटी से कह देता हूं, देखें, हमेशा मीडिया और सियासतदान वही चीज बेचता है जो कौम खरीदना चाहती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मिडिल ईस्ट पॉलिसी है वो बड़ी इफेक्टिव है, और वो जो हेजिटेशन थी इंडियन फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर, कि मुस्लिम दुनिया तक अप्रोच ना करें, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, कश्मीर है, बहुत सारे और मामलात हैं। इट सीम्स विद एवरी पासिंग डे थिंग्स आर चेंजिंग, और अभी हम देख रहे हैं कि क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ी वजह क्या है कि पाकिस्तानी वहां जाकर चोरी डकैतियां करते हैं। सबसे बड़ी रीजन ये है कि पाकिस्तानी जाते हैं वहां जाकर चोरी डकैतियां करते हैं ना, फिर ये करते हैं। हालांकि मुसलमान है, मुसलमान इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है MIT। MIT में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। 26 साल के बाद ये हो रहा है स्टेट विजिट, और बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने ओमान को G20 जय हिंद दोस्तों। ओमान के किंग सुल्तान हसन बिन तारिक जो है 16 से 17 तारीख को जो है भारत का दौरा करने वाले हैं, भारत आने वाले हैं। इन बीच भारत के कंसिडरेटर भारत के साथ और उनके बीच बहुत ही बड़ी जो है बात होने वाली है। 16 से 17 तारीख को ये दौरा होने वाला है, और वहीं पे बात करेंगे। उनके बाद फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई, क्या आप भारत जाएंगे तो साथ में पाकिस्तान का भी विजिट करेंगे? तो उन्होंने कहा फ़िलहाल अभी पाकिस्तान के बारे में तो कुछ विचार नहीं है, लेकिन भारत का जो है दौरा करेंगे। और भारत से हमें बहुत ही अच्छा और भी रिश्ता बढ़ाना है, जिससे और भी दोनों के आगे जो है डेवलपमेंट हो सके। जब ये बात पाकिस्तानी मीडिया को पता चली कि भारत में आके जो है ओमान के सुल्तान जब भारत आ रहे हैं और पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के लोगों के रिएक्शन बहुत तगड़े हो चुके हैं। क्योंकि ओमान एक मुस्लिम कंट्री है और एक गोल्फ में भी आता है, क्योंकि G20 समिट में भी इन्हें इनवाइट किया गया था और इनकी चर्चा भी हुई थी। तो पूरे पाकिस्तान के लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि हमारे देश में कोई नहीं आ रहा है, इंडिया में क्यों। जो ओमान के जो सुल्तान हाशम बिन तारिक जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं सल्तनत ऑफ ओमान के, जो वो इंडिया आ रहे हैं ऑन अ स्टेट विजिट विच इज हैपनिंग आफ्टर 26 years। सो UAE ओमान सबको बुलाया गया और दिखाया गया। साढ़े पंजाबी कहते हैं अपने घर विखाना, साढ़े घर केड़ा केड़ा बंदा आया है। सो अगर आपके घर अच्छा मेहमान आया तो आप अपने जो ऐसे लोग ताल्लुकात वाले हैं जो थोड़े से नहीं उनका वो स्टेचर हो या बड़ा स्टेचर है, तो आप उनको भी इनवाइट करते हैं जस्ट टू टेल देम कि जनाब एवी लिस्ट है। सो इट्स जस्ट बेसिकली दैट इज दैट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड दैट सॉर्ट ऑफ मैसेजिंग एक होती है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मिडिल ईस्ट पावर है, और इंडिया जो है in many ways is becoming a Middle Eastern power as well। इंडिया ने जो नया जागन दिया दैट इज वेस्ट एशिया। उन्होंने कहा जी कि हम वेस्ट एशिया को ऐसे देख रहे हैं, दुनिया उनको मिडल ईस्ट कहती थी, वो ऑब्वियसली फॉर देयर पार्ट उनको वेस्ट एशिया ही लगता है। ये हम भी मिडल ईस्ट ही कहते हैं, लेकिन वो वेस्ट एशिया कहते हैं। और UAE में आपने देखा कि जिस तरह उसको मोहम्मद बिन जायद ने नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल दिया, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया, उन्होंने मेन स्टेज पे आए, बातें की, सारा कुछ हुआ। ये कहते हैं जी कि इंडियंस कहते हैं जी कि हमारे ओमान के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, इससे लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फ्रेंडशिप एंड पार्टनरशिप और म्यूचुअल ट्रस्ट है एंड ऑल दिस। लेकिन ये 26 साल के बाद ये दौरा हो रहा है, स्टेट लेवल का दौरा। सो इट मींस दैट दे हैव बीन फाइंडिंग एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट टू डू। 2018 में नरेंद्र मोदी ने आई थिंक दौरा किया था ओमान का, और उस वक्त
जिसे वो कहते हैं ना, जो सुल्तान कबूस उस वक्त जिंदा थे, टू हुम ही मेट, ठीक है जी। और उस वक्त सुल्तान कबूस ने इनको जिसे कहते हैं ना वेलकम किया 2018 में, जस्ट दैट वाज इज पहला वो जो एक था। उस वक्त तकरीबन नरेंद्र मोदी ने 20,000 से ज़्यादा जो इंडियन एक्सपैट्रिएट्स हैं वहाँ पे उनको भी खिताब किया, और बड़ी वो आई थिंक सुल्तान कबूस स्टेडियम के अंदर, ठीक है। और जिसे वो उस वक्त तो मोदी साहब ये कह रहे थे भाई कि ये जो पिछली हुकूमतें हैं इन्होंने ताल्लुकात नहीं बनाए मुसलमान दुनिया के साथ, और हमारे लोग इधर नहीं आ सके जितना उनको आना चाहिए था। और इंडिया और ओमान बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। मैंने देखा है रिसेंटली कि इंडियन जो मिलिट्री लीडरशिप है एंड जो बिकॉज ओमान इज़ जस्ट यू नो एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है सारे अरेबियन सी में, तो वो दे बिलीव कि हमें ओमान के करीब जाना चाहिए। सो इंडियन नेवी भी वहाँ जाती है, डॉक करती है, और ये सारा कुछ है। उस वक्त नरेंद्र मोदी को जो है वो ओमान की जो लीडरशिप है वो मस्जिद में भी ले गई, और कहा जाता है कि वो जो मस्जिद है जो मस्कत के अंदर बनी हुई है मेन ओमान में, कहा जाता है कि 3 लाख टन ऑफ इंडियन सैंडस्टोन और कुछ 200 इंडियन क्राफ्टमैन जो थे उन्होंने वो मस्जिद बनाई। सो दे टुक हिम देयर, दे आर यूजिंग इट एज ए सॉफ्ट पावर के पायन हम तो जनाब की मस्जिदें भी बनाते हैं, ठीक है जी। एंड देन फिर एक शिवा टेम्पल था मस्कत का, वो भी उन्होंने उस वक्त विजिट किया। वो 125 साल कहते हैं पहले गुजरात के कोई कारोबारी लोग थे जिन्होंने वहाँ पे ये किया, और फिर उसको सन 1999 में उसको रेनोवेट वगैरह किया गया था। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज रीचिंग आउट टू एवरी कंट्री। सो यहाँ पे वो 125 साल पुराना जो टेम्पल है वहाँ पे जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं। उस वक्त मस्जिद में जाना जरूरी था टू गिव अ मैसेज दैट कि मैं मस्जिद भी जा रहा हूँ, टेम्पल भी जा रहा हूँ एंड ऑल दैट, एंड प्लस क्योंकि वो इंडियन क्राफ्टमैन ने उस पर काम किया हुआ था, उसमें इंडिया के जो सैंडस्टोन लगे हुए थे, तो इट वाज वेरी नेसेसरी टू गो एंड गिव अ मैसेज ऑन दिस। सो ये जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया की बड़ी तगड़ी एक मार्केट है। मेरे गांव का एक लड़का ओमान होता है, एंड ही वंस टोल्ड मी कि उसने कहा कि सर इधर ओमान के अंदर जो इंडियंस हैं दे आर वेरी कैपेबल इन अ वे कि उनको इंग्लिश आती है, वो मार्केटिंग कर सकते हैं, वो एचआर की पोजीशन में जा सकते हैं, और हमारे लोग सारे ज़्यादातर जो हैं वो है जो है ना दिहाड़ी दफा करते हैं, ठीक है, दे आर नॉट इन टू इट। सो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तानी जो है उनको अच्छी एग्जेक्टिव पोजीशन नहीं मिल रही होती, बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तानी होते हैं, बट वी आर टॉकिंग ऑफ लार्जली। सो जिसे वो कहते हैं ना कि ये दैट इज समथिंग दैट शोज कि ये चीजें हैं। सो नरेंद्र मोदी की जो मिडल ईस्ट पॉलिसी है वो भी काम कर रही है। ओमान भी देखें, जैसे मैंने बताया कि वो दे आर कमिंग। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जो है उसने सम हाउ मिडल ईस्टर्न पार्टनर्स को जीत लिया भाई, ठीक है जी। और यही वजह है कि द अमेरिकन रियलाइज दैट वी हैव टू गेट इंडिया इनटू I2U2। यहीं से सऊदीज को भी तकलीफ हुई, दे डिडंट लाइक इट एट ऑल, एंड दैट्स व्हाई जो मोहम्मद बिन सलमान है वो सऊदी अरब इंडिया आए और उन्होंने आके एक स्पेशल ताल्लुक जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया के साथ शुरू किया। एंड दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द दैट मे बी द फर्स्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है सॉरी मोहम्मद बिन सलमान जब आए इंडिया, तो द सऊदी लीडरशिप डिडंट कम पाकिस्तान। Normally Saudi leadership पाकिस्तान आती होती थी जब whenever they used to come there. So Americans, Saudis, everybody used to come, but now the things have changed. ओमान और ये भारत का रिश्ता बहुत ही शुरू से ही बहुत ही अच्छा रहा है, और इन्हों के बीच में जो बातें होंगी उनको जो है डेवलपमेंट को लेकर के बातें होंगी, क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा जो है भारत का उद्देश्य यह है कि सबका साथ और सबका विकास, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना है और उसमें सबका भी विकास होना चाहिए। और पाकिस्तान के लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि ओमान एक मुस्लिम ममालिक देश है, क्योंकि ओमान गोल्फ में भी आता है, G20 समिट में भी जो है इनवाइट हुआ था, और ओमान के सुल्तान जो है वहाँ के सल्तनत के बादशाह हैं, और वो इंडिया आ रहे हैं 17 से 18 तारीख के बीच में, 16 से 17 तारीख को दौरा करने वाले हैं भारत के, जिससे नरेंद्र मोदी से बातचीत होगी।
इसको लेकर के पाकिस्तान वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए क्योंकि एक गल्फ का बड़ा लीडर जो है मुस्लिम होकर भी जो है भारत जाने को तैयार है और पाकिस्तान आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस बात को लेकर के पाकिस्तान के लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हैं। वो सोच रहे हैं कि सभी मुस्लिम होकर क्यों भारत को ज़्यादा रेफ़र कर रहे हैं, हम लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है। इस बात को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में लेकर के लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा इस बात का चर्चा चल रहा है। वही बात करेंगे। आपको मालूम होगा पाकिस्तान की दिन पर दिन कैसी हालत हो रही है। भारत दिन पर दिन डे बाई डे बिल्कुल ग्रो करता जा रहा है। जान सकते हैं कि भारत की जीडीपी रेट कितनी चल रही है, 7.6 चल रही है भारत की जीडीपी रेट, जो कि दुनिया में सबसे नंबर 1 पे जो है जीडीपी मानी जा रही है। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल सब इससे नीचे है। चाइना भी इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी जो है भारत की जीडीपी से नीचे है। वही कह रहे, दिन पर दिन भारत जो है डे बाई डे जो है एक ब्रांड बन गया है। भारत एक ब्रांड है जो कि मेक इन इंडिया का ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है।